क्या समय के आज हम ग्रोथ मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई भी पॉपुलेशन ग्रो करती है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो टाइम के साथ साथ किस तरह का जो पैटर्न है वो शो करती है। क्या कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है या वो कोई इस तरह का एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न शो करती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं इस बात के बारे में कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से हमारे कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इसीलिए हम क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो नेचर में किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। तो हम शायद उनसे कोई लेसन्स लेकर उस तरह के रेस्ट्रेंट्स का यूज़ कर सकें और अपनी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रख सकें। तो दो तरह के ग्रोथ मॉडल यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो अगर रिसोर्सेज यानी कि फूड और स्पेस वो अगर अनलिमिटेड हैं तो कोई भी पॉपुलेशन जो है अनलिमिटेड मैनर में ग्रो करेगी। ठीक है, तो अगर अनलिमिटेड होगा तो जो स्पीशीज़ है उसकी ये एबिलिटी है, उसके अंदर ये इनेट पोटेंशियल होता है कि भाई वो अपनी संख्या को बढ़ाए। और डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी और ये थ्योरी ये कहती थी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में क्या होगा, ज़्यादा फिट होगा वही अपनी संख्या को बढ़ाएगा और मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कर सकेगा। तो यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन के साइज़ को क्या मान रहे हैं, अगर हम इसको n मान रहे हैं तो अभी हम देखते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला मान लिया गया जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। ये फॉर्मूला बनाया गया dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू n, जिसमें से n क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, और b क्या है बर्थ और d क्या है डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें b माइनस डी को माइनस करके हमारा क्या निकल आएगा r। तो R क्या है, R को हम एक इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये देखने के लिए कि कोई भी पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के इम्पैक्ट में। तो R की जो वैल्यू है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व की तो उन्होंने ये पाया कि नॉर्वे का जो रैट है उसके लिए R की वैल्यू 0.015 होती है और फ्लोर बीटल के लिए इसकी वैल्यू 0.12 होती है। तो 1981 में ये ऑब्जर्वेशन देखी गई थी और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इसका जो रेट मतलब वैल्यू थी आर की वैल्यू वो कितनी थी 0.0205। ठीक है, तो अभी हम आज की डेट में जो आर की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसको कि बर्थ रेट में से हम डेथ रेट को माइनस करके। तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि भाई कितना बर्थ रेट है और कितना डेथ रेट इस ईयर का है। तो जब इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें किस तरह का कर्व मिला। ये रेड कलर का जो कर्व आप देख रहे हैं इस तरह का हमें ये कर्व मिला और यहाँ पर फार्मूला क्या दिया गया है dn/dt इज इक्वल टू r इंटू n। यहाँ पर हमने लिया पॉपुलेशन डेंसिटी और यहाँ पर हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। तो जब लॉग टेबल पे हमने इसकी वैल्यू को निकाला तो क्या वैल्यू आई इसकी, एक फार्मूला डेवलप हुआ nt इज इक्वल टू n0 ERT, E और ऊपर क्या आ गया RT। ठीक है, अब यहाँ पर ये है t टाइम पर पॉपुलेशन, ये 0 टाइम पर जो डेंसिटी है वो है। ठीक है, ये t टाइम पर डेंसिटी हो गई, ये 0 टाइम पर डेंसिटी हो गई। r आपको पता ही है इंट्रिंसिक रेट, t है टाइम और e है लॉग टेबल पर लॉग टेबल का बेस जिसकी वैल्यू है 2.71828। तो 2.71 या 2.72 इसकी हम वैल्यू लगा सकते हैं। तो कोई भी स्पीशीज़ एक्सपोनेंशियल मैनर में ग्रो करती है तो थोड़े ही टाइम में वो क्या करेगी, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डार्विन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर कोई स्लो ग्रोइंग एनिमल जैसे कि एलिफेंट है तो अगर उस पर भी कोई चेक ना हो, मतलब उसका कोई प्रेडेटर ना हो या उसके लिए कोई हार्श कंडीशंस ना हो तो उसकी पॉपुलेशन भी थोड़ी समय में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो अब किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल मैनर में ग्रो करती है, इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है कि एक राजा था और एक उसका मंत्री था। तो एक बार वो चेस खेलने के लिए बैठे, तो राजा बड़ा कॉन्फिडेंट था कि वो गेम जीत जाएगा। तो उसके मंत्री ने उसको शर्त रखी कि अगर मैं जीत गया तो आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी कि ये जो चेस का बोर्ड है तो उसमें हमें आपको क्या देना पड़ेगा मुझे, अगर आप जीत गए, कि पहले स्क्वायर में अगर एक ग्रेन रखोगे, एक दाना रखोगे गेहूं का, तो अगले में उसका डबल 2 रखोगे, फिर उससे अगले में उसका डबल 4 रखोगे, फिर उससे अगले में उसका डबल 8 रखोगे। ऐसे कर करके आपने क्या करना है कि पूरे स्क्वायर बोर्ड को भरना है। तो राजा बड़ा कॉन्फिडेंट था, तो उसको लगा कि इसने तो बड़ी सिली सी शर्त लगा ली है, ये चाहता तो मेरा सारा राज्य भी ले सकता था। तो वो शर्त उसने उसकी मान ली और खेलने लगे। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो राजा था वो शर्त हार गया। तो फिर उसने अपने जो कर्मचारी थे उनको कहा कि अब इस मंत्री की जो शर्त है उसको पूरा कर दो। वो ये सोच रहा था कि बड़ी आसानी से हम अपने इसके चेस बोर्ड में गेहूं भर देंगे। तो उसने क्या किया कि पहले स्क्वायर में 1, फिर अगले में 2, ऐसे कर करके वो गेहूं रखने शुरू कर दिए। तो अभी उसका आधा चेस बोर्ड भी नहीं भरा था कि उसके राज्य का सारा गेहूं खत्म हो गया। ठीक है। और वो 64 जो उसके स्क्वायर्स थे वो उसको फिल करने में मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये एग्जांपल आपको इसलिए बताया गया है कि जैसे अमीबा है या पैरामीशियम है, वो भी क्या करता है, वो बाइनरी फिशन के मेथड से ग्रो करता है और थोड़े ही टाइम में उसकी जो नंबर है वो डबल हो जाता है। तो एक दिन में उसकी संख्या कितनी बढ़ जाती है। तो फिर वो कहेंगे, वो ये समझाने के लिए आपको बताया गया कि 64 डेज़ अगर उसको दी जाएं तो वो उसकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अगर उसको क्या प्रोवाइड करते रहें हम, अनलिमिटेड स्पेस और फूड जो है वो प्रोवाइड करते रहें, तो कैसी हो जाएगी, वो अनलिमिटेड ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके लिए जो ग्राफ आ रहा है उसकी शेप कैसी बन रही है, जे शेप। इसीलिए हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को, जे का जो कर्व होता है उसको हम जे शेप कर्व भी बोलते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, dn/dt = r × n। तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल।